हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। इनवर्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने एक टाइप का जो प्रॉपर्टी वन था कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको कैसे डील करेंगे, उसके हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे, उनकी हमने कुछ डोमेन रेंज हमने देख ली थी। ठीक है सर। उसके पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं एंड उनकी हमने डोमेन और रेंज और उनके भी हमने क्या बनाए थे, ग्राफ। एंड कल लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर अगर दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसको मैंने एज ए एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया था। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि साइन ऑफ टैन इनवर्स साइड, इस टाइप के हमने सवाल किए थे। एक क्वेश्चन में नहीं किया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपका आंसर आ गया हो तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें, है ना। अगर सही होगा तो मैं यस कर दूंगा। ठीक है सर। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, थर्ड लेक्चर होगा हमारा। और आज हम काम करेंगे इस पे, जब बाहर इनवर्स हो और अंदर क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ये थोड़ा डेंजर है, ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा क्या है, डेंजर। ये क्या है, डेंजर है। डेंजर नहीं बोलना चाहिए ना, डेंजर ये मैंने बोल के थोड़ी गलती कर दी, बट बोल दिया। ठीक है, डेंजर नहीं है एक्चुअली, कि थोड़ा इसमें केसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं, ग्राफ थोड़ा हल्का सा बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा होगा, इसलिए डेंजर है। बड़े के सेंस में डेंजर है ना, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा डेंजर है ना, मतलब बड़ा, मतलब थोड़ा पता चल जाएगा अभी आपको। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स छोटू सा ग्राफ है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x छोटू सा ग्राफ एक लाइन में खटाक देके बन गया। इनके ग्राफ ऐसे नहीं बनेंगे ना, तो इस पे काम करते हैं। तो मैं पहला चूज करता हूं एग्जांपल्स। तो हम कितने टाइप के इसमें कितने टाइप के होंगे? 6 टाइप्स होंगे भाई। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan x, इस तरीके से हमारे कुछ 6 आएंगे। आज हम 2 या 3 को हैंडल करेंगे और अगले 2 या 3 को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर, बड़े इत्मीनान से करेंगे। तो मैं पहला लेता हूं। हम पढ़ क्या रहे बच्चों, पहले आप तो पहले वीडियो पॉज करो और ये देखो जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा उसको एक बार खटाखट पेज पलटाओ। भले आपने पढ़ लिया तो भी वीडियो पॉज करो, पहले आप पेज पलटाओ सारे। पहले देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया था, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए देखो। और जो पहली बार देख रहा हो वीडियो बंद कर दो, कोई समझ में नहीं आएगा, वो पुराना जाके देखो पहले इनवर्स, है ना, फालतू नेगेटिव होगा। देखो पहले, आप देखो पहले, है ना, देखना है आपको। अगर नहीं देखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, गड़बड़ हो जाएगा। आप धोखा दे रहे हैं हमें ना, आप धोखा दे रहे, खुद को भी धोखा दे रहे हैं ना, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। हमको धोखा देने से क्या होगा, है ना। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा 5 मिनट देके ना, 5 मिनट देके, है ना। फर्स्ट लेक्चर मैंने बता दिया था कि कैसे पढ़ना है आपको। तो पहला कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में, y इक्वल्स टू बी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना, y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स। एक पे थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, पहले वाले पे, दूसरे पे भी काम करेंगे, फिर तीसरे चौथे को आपको बता देंगे, है ना। इतनी बातें हम नहीं बताएंगे। पहले क्या निकालेंगे, ग्राफ इसका जो भी बनेगा, क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी डोमेन देख लेते पहले, डोमेन, है ना। तो साइन एक्स में क्या क्या रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, सारी वैल्यू, है ना। साइन एक्स क्या क्या बोलता है कि भैया मेरे अंदर तो सब कुछ रख सकते हो आप, इसकी भी रिक्वायरमेंट लग सकती है, इसलिए मैं ग्राफ बना देता हूं। आई होप इसका आप ग्राफ बनाते रहते होंगे सुबह शाम, जैसा मैंने आपको सिखाया है ना। साइन एक्स में क्या क्या रख सकते हैं, पूरे रियल वैल्यू। तो जब पूरी रियल वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू कहां से कहां तक देगा, -1 से 1, है ना। कुछ भी रखो, है ना, 2 नहीं देगा। तो जो -1 से 1 वैल्यू देगा वो क्या इनवर्स में रखी जाती है, रखी जा सकती है, हाँ, क्योंकि साइन इनवर्स क्या एक्सेप्ट करता है, ओनली -1 से 1, है ना। और उसके अंदर कौन है, साइन एक्स, मतलब कहां से कहां तक की वैल्यू रखी जाएगी, -1 से 1। मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है, जब इसमें आर वैल्यू रखेंगे, सारी रियल वैल्यू रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी -1 से 1 आएगी, और ये -1 से 1 की वैल्यू साइन इनवर्स एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। साइन उसमें रखा क्या जा सकता है, -1 से 1। हेंस किसी भी वैल्यू पे दिक्कत नहीं है, इसको भी किसी वैल्यू पर दिक्कत नहीं है। इससे जो आंसर आएंगे -1 से 1, वो रखेंगे तो साइन इनवर्स को भी किसी भी वैल्यू पर दिक्कत नहीं है। हेंस हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, जो अंदर वाले फंक्शंस का डोमेन है ना, क्योंकि बाहर वाले को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे याद करो इसके पहले जो पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो अंदर वाला कौन था, इसके कल वाली क्लास में साइन इनवर्स था, तो उसकी डोमेन क्या थी, -1 से 1। तो आज अंदर वाला फंक्शन कौन है, साइन एक्स, तो उसकी डोमेन क्या है, आर। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने एक बात सिखा दी थी ना, बाहर वाला कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक। तो फंक्शंस कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, और जो इसका पीरियड है वही इसका क्या होगा, फंक्शन, पूरे फंक्शन का क्या होगा, पीरियड। ये क्या बवाल आ गया, पीरियोडिक। वही तो बात है, जो शुरू से देख रहा है उसे तो मजे ही आएंगे,
और जो अभी देख रहा है इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, x प्लस 2 पाई से। तो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 पाई, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन x ही होता है। तो बच्चों ये कौन है, f ऑफ x है, और ये कौन है, f ऑफ x प्लस 2 पाई है। अगर f ऑफ x प्लस t इक्वल्स टू f ऑफ x आ जाता है तो t क्या होता है, उसका फंडामेंटल पीरियड, मतलब 2 पाई इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड। हेंस यहां से क्या पता चल रहा है कि जो ये फंक्शन है साइन ऑफ साइन x, ये पीरियडिक फंक्शन होगा और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, t मतलब कितना आएगा, 2 पाई। मतलब 2 पाई t इक्वल्स टू 2 पाई आ गया, मतलब 2 पाई डिस्टेंस पे ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। तो पहली बात, इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, पूरे रियल एक्सिस में। कहां ग्राफ बनेगा, पूरे रियल एक्सिस में, और हर 2 पाई डिस्टेंस पे ग्राफ रिपीट करेगा। पीरियडिक का मतलब ही तो यही होता था भाई, क्या होता था कि जब हम ग्राफ, पहली बात तो ग्राफ पूरे रियल एक्सिस में क्यों बनेगा, क्योंकि डोमेन पूरी आर है। 2 पाई डिस्टेंस में क्यों रिपीट करेगा, ये इसलिए रिपीट करेगा कि जो पीरियड है इसका क्या है, 2 पाई। अब पूरे रियल एक्सिस में बना होगा, 2 पाई डिस्टेंस पे रिपीट करेगा, तो वाई में कितना जाएगा, वो मतलब क्या होता है, रेंज। तो देखो कंपोजिट फंक्शन की रेंज निकालना मैंने सिखाया है। सर ये कहाँ सिखाया, वही तो बात है, फंक्शन में इतना हमने काम किया है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो कैसे सिखाया था कि अंदर वाले को क्या लेट कर लो, x सॉरी, तो साइन ऑफ क्या हो गया, x। तो हमें पता है कि साइन x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1। तो इसको हमने क्या लिया, x लिया, तो ये भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1। तो ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 1। तो साइन इनवर्स x ही हो गया। तो जब ये x की वैल्यू -1 से 1 रखेंगे साइन इनवर्स में, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है, ये -π/2 से +π/2। पता है ना, साइन इनवर्स x अगर x -1 से 1 रख रहे हो तो साइन इनवर्स x की क्या होती है, अबे ये बनाया था बच्चों, याद करो वो दिन, ये भी क्या दिन थे जब हम बनाया करते थे। तो इसकी मतलब ये कहां से कहाँ तक की वैल्यू आ रही है, जब x -1 से 1 रख रहे हो, -π/2 से π/2। हेंस इसका रेंज जो आ गया वो रेंज क्या आ गया, -π/2 से π/2। तो बहुत कुछ बातें चल गई। सर ये क्यों बातें निकाल क्यों रहे, क्योंकि हमें इसकी कुंडली निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है, किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का, हमारा इसमें इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, डोमेन, तो डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर। फिर क्या देखा, पूरे ग्राफ रियल एक्सिस पे बना होगा। फिर क्या पता चला कि 2 पाई डिस्टेंस पे ग्राफ बार बार रिपीट होगा। और क्या पता चलेगा कि वाई में कहां तक फैला होगा, -π/2 से π/2। तो क्या अब हम इसका ग्राफ बनाएं, बच्चों बोलो क्या बनाएं, क्या, हाँ सर बना सकते हो। तो अब मैं बनाता हूं इसका ग्राफ, है ना। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए मुझे केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 ग्राफ की। किसकी, 2 ग्राफ की, एक तो साइन x का, तो वो मैं यहां पर बना रहा हूं, है ना, छोटा सा बना रहा हूं, है ना, लो बजट ग्राफ है ये, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। एक मिनट, फिर यह कितना आएगा, 5 π/2 -π/2 -π। ठीक है सर, ये साइन x का, और यहीं पर किसका बना देते, साइन इनवर्स x का। ये भी कहीं जरूरत पड़ जाएगी ना, -1 से 1, यहाँ पर कितना देगा, π/2, यहाँ पर कितना देगा, -π/2। ठीक है सर, बनाते इसका ग्राफ, है ना। डोमेन रेंज हमने लिख दी थी ना, आप लिख सकते हो डोमेन आर आएगी। तो डोमेन आर आएगी मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, पूरे रियल एक्सिस में। पूरे रियल एक्सिस में इसका क्या बनेगा, ग्राफ। अधिकतम कितना बनेगा, π/2, मिनिमम कितना बनेगा, -π/2, है ना। अच्छा ये देखो बाहर जो भी साइन इनवर्स है, मतलब साइन इनवर्स x क्या होता है, एंगल होता है, मतलब जो भी आंसर आएंगे एंगल आएंगे। चलो बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं ग्राफ बनाना, है ना। यहाँ पाई, पहले ये मार्क कर दो पाई, बड़े इत्मीनान से समझेंगे ताकि दूसरा आप मन से बना सको बच्चों। 3 π/2 के बाद कौन आएगा, 2 पाई, फिर कौन आएगा 5 π/2, फिर कौन आएगा ऐसे 3 पाई। इसी प्रकार से कुछ ग्राफ बनता जाएगा, है ना। सिमिलरली इधर ही बना देते, -π/2 -π, फिर कितना आएगा -3 π/2 -2 पाई, फिर कौन आएगा -5/2। ठीक है सर। चलो बच्चों बारी बारी से वैल्यू पुट करते, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैल्यू पुट कर करके। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो ऐसा मत साइन साइन गया तो कितना बचा, x, है ना, वो पता नहीं क्या होगा, तो 0 रखा। तो सबसे पहले यहाँ 0 रखा, तो साइन 0 कितना होता है, देखो साइन 0 कितना होता है, 0। और साइन, ये आंसर कितना आया, 0 रखने पर यहां रखा, पहले यहां वैल्यू रखूंगा, यहां से जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स में रखूंगा। तो एक बार समझ लेना आराम से, मैंने क्या रखा, 0। तो साइन 0 0, बोलो हाँ है ना, साइन 0 कितना आ रहा, देखो 0। और साइन इनवर्स 0 कितना, ये किसका ग्राफ है, इनवर्स का है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स 0 कितना होगा, 0 डिग्री। अब क्या रखा मैंने, π/2,
साइन 90 देखो कितना होगा, साइन 90 कितना होगा 1, तो ये 90 डिग्री रखा तो ये आंसर कितना है साइन 91, एंड साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन इनवर्स 1 कितना होगा 90, मतलब आपने 90 रखा तो आंसर कितना मिला 90। सर नहीं आया समझ में, एक और मौका है, यू हैव वन मोर चांस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साइन इनवर्स ऑफ साइन 90, साइन 90 इज नथिंग बट व्हाट, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, 10th क्लास का बच्चा बता देगा, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90, हेंस y कितना आ गया 90। आई होप आपको क्लियर होगा कि जब आपने 90 रखा तो आपको आंसर कितना मिला 90, है ना, एक पॉइंट मिला, मतलब जो रखा वही का वही आंसर आया। फिर आपने π/4 रखा ना, π/4 पे आपको फील ला देता हूं, तो 45 डिग्री रखा तो साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 किस एंगल पर देगा 45 डिग्री पे, तो 45 पे 45 से माइनस पे ये है ना, तो ये -π/2 पे माइनस, साइन -π/2, साइन -π/2 इज -1, एंड साइन इनवर्स -1 इज -π/2, तो -π/2 पे क्या मिलेगा -π/2, मतलब y इक्वल्स टू क्या आएगा x, है ना, ये ग्राफ आएगा। ये कहां से कहा था ग्राफ आएगा, जब वैल्यू कहां से कहा था करके -π/2 से π/2। अब आपने क्या वैल्यू रखी, पाई रखा, साइन पाई कितना होता है 0, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, मतलब आपने क्या रखा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या रखा आपने पाई रखा, और साइन पाई कितना होता है 0, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 0, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, मतलब पाई पर कितना आंसर आ गया 0, ये वाला आंसर आ गया। फिर आपने क्या रखा, एक पॉइंट यहां मिल गया, अब क्या रखा आपने 3π/2, तो साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, साइन 3π/2 कितना है, देखो ये वैल्यू कितनी होती है, साइन 3π/2 कितना है -1, और साइन इनवर्स -1 कितना होगा -π/2, मतलब 3π/2 पर क्या मिलेगा -π/2, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। फिर आप क्या रखा 2π, साइन 2π कितना होगा देखो ध्यान से 0, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो 2π पर कितना आएगा 0। फिर क्या, ये 20 की वैल्यू भी रख के देख लो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। फिर अगला क्या रखा 5π/2, तो साइन 5π/2 कितना होगा 1, तो 5π/2 पर ये कितना देगा 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो 5π/2 पर क्या आंसर आएगा π/2, मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये जो ग्राफ बना हमारा सेम -π पे कितना दे देगा 0, तो यहां पॉइंट मिल जाएगा। -3π/2 पे देखो, तो साइन -3π/2 कितना होता है देखो ध्यान से 1, तो -3π/2 रखा तो ये आंसर कितना आया 1 यहां से, और साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो -3π/2 पे कितना आएगा π/2। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा, ये जो ग्राफ बन रहा है, अगला कहां से 3π से पास, ये जो ग्राफ बन रहा है ऐसा, ये वाला ग्राफ कौन सा होगा हमारा -2π से पास हो जाएगा, इधर किससे -3π से पास होकर जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका ग्राफ है हमारा, y इक्वल्स टू बी साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इस ग्राफ की स्पेशलिटी क्या देखो, एक बार अब बना है, ये स्ट्रेट लाइन है ना कि ग्राफ शेप बन रहा है, कर्व शेप नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन क्योंकि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना, फिर ये ऐसा बनेगा। तो देखो एक बार क्या बन रहा है, फिर क्या एक बार अप बन रहा है, एक बार डाउन बन रहा है, मतलब एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, तो एक अप एंड डाउन का ट्राइंगल बन रहा है, तो कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है 2π डिस्टेंस पे। फिर अगेन एक अप ट्राइंगल एंड डाउन ट्राइंगल, तो कितने डिस्टेंस पे अप ट्राइंगल और डाउन ट्राइंगल बन रहा है 2π से 4π पे। अप एंड डाउन ट्राइंगल 2π 0 से 2π पे, फिर अप एंड डाउन मतलब -2π से 0। तो कितनी डिस्टेंस पर ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, बोलो कितने डिस्टेंस पर 2π डिस्टेंस पर। हेंस हमने पहले भी बता दिया था कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड आया होगा कितना आएगा बच्चों 2π, बोलो हाँ है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया π/2। यह ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप है ना वैसे ना लेके से सीरियसली लेना है ना, सीरियस ऐसा नहीं कि मैं इसको हवा में ले लूं, मतलब ठीक है तो ग्राफ है तो साइन एक्स जैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल क्या है ये स्ट्रेट लाइन है। तो सर ये तो इजी है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपने वैल्यू तो पुटअप करी, हाँ वैल्यू पुटअप करी, एक बार रिपीट करके देखो, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखो रिपीट करके। पहली बार देख रहे हो थोड़ा टफ लगेगा, अपन सेल्फ स्टडी कर रहे बच्चों, हम कहीं कोचिंग में लाखों रुपए नहीं भर रहे हैं, थोड़ा पैनिक होगा, पर ये मूड से बैठो लेक्चर्स देखने कि हमें लेक्चर्स देखना है, काम बस सर ने लेक्चर दे दी अपलोड कर दिया है तो मैं देखना, ऐसे मत देखो, पूरी शिद्दत से देखो कि इस लेक्चर में अगर सर ने 40 मिनट का लेक्चर डाला तो मैं बिल्कुल 1.5-2 घंटे का सीखूंगा इसमें से। बहुत सारी बातें बोलता हूं भाई, मैं लिखाता नहीं हूं कभी कभी, तो उसको आप समझो, नोट करो, आराम से देखो तो काम हो जाएगा, है ना। एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखो अगर नहीं समझ में आया हो तो। आई होप मैंने बहुत वैल्यू पुट कर करके बताया है, मैंने दोनों का, पहले मैंने वैल्यू कहां पुट करी साइन एक्स में, यहां से जो वैल्यू है वो किस में पुट करी साइन इनवर्स में, और जो आंसर है उसको वहां पुट किया है बस, और फिर ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है ना। तो ये हमारा ग्राफ किसका बना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, चमचमाता ग्राफ। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है 2π, है ना 2π।
तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से क्या मिला, अब मैं दोनों ग्राफ हटा रहा हूं ना, दोनों ग्राफ हटा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी काम की बातें लिखेंगे। आप नहीं हटाओ, आप इसके नीचे लिख देना है ना, हमारे पास है नीचे जगह नहीं है। बहुत सारी काम की बातें बच्चों ये है कि इधर तो मैं इसकी डोमेन रेंज लिख देता हूं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ गया, पूरा ग्राफ रियल एक्सिस पे बना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वाई में कितना बना है, -π/2 से +π/2, तो रेंज कितना होगा बच्चों, रेंज होगा इसका -π/2 से π/2। और ये जो मैं बता रहा हूं बाहर इनवर्स है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है इसको, बहुत सीरियसली लेना है, समझ गए। हाँ तो रेंज लिख दी सर, मतलब क्या बताना क्या चाह रहे हो, समझना। ये किसकी लाइन है, ये y=x की लाइन है, बोलो हाँ है ना, क्योंकि जो रखा वही मिला, मतलब जो x रखा वही y मिला, मतलब y=x, मतलब y=mx से कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करूंगा, नीचे लिख रहा हूं मैं, शायद नीचे बजट है अपना, y=mx + c, ये c तो 0 आ जाए क्योंकि ओरिजिन से पास होकर जा रही है, और y=x की लाइन है, मतलब m कितना है इसका 1 है, मतलब स्लोप कितना डिग्री इसका 45 डिग्री है ना, स्लोप कितना 45 डिग्री है। तो ये y की वैल्यू x आएगी, मतलब y की वैल्यू x आएगी, मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा, पर कब, जब ये मतलब y=x कब आएगा, जब x क्या होगा -π/2 से π/2। मतलब अब यहां पर मैं किसकी लिख रहा हूं, y की लिख रहा हूं, बहुत ढंग से देखना बच्चों, है ना, मैं x की वैल्यू -π/2 से π/2, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, हाँ इससे थोड़ा और ऊपर लिख सकते हैं वैसे ना, x की वैल्यू -π/2 से π/2 अगर होगी, -π/2 से π/2 होगी, तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा, मतलब ऐसे कैंसिल जो तुम फील कर रहे हो ऐसे कैंसिल नहीं होता है, बट साइन इनवर्स ऑफ साइन x आंसर आएगा, पर कब आएगा, बट शर्त क्या है कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -90 डिग्री से +90 डिग्री। मतलब कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 80 डिग्री कितना होगा, तो 80 डिग्री आंसर, साइन इनवर्स ऑफ साइन -80 डिग्री कितना होगा, तो -80 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो -80 डिग्री और +80 डिग्री है वो इसके बीच में है। अगर कल को किसी ने बोल दिया कि साइन 91 डिग्री कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 91 डिग्री, तो क्या इसको 91 डिग्री बोलेंगे क्या, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा क्या, कब, जब ये x कहां से कट होगा, -90 से +90, बट मैंने क्या ले लिया 91, मतलब ये 91 नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, ये हमेशा x नहीं होता है, बट वो उसके डोमेन में हमेशा x होता था, कौन, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कल की क्लास वाला उसकी डोमेन में हमेशा x देता था, बट ये नहीं देता है, ये वैल्यू चेंज करता है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो फिर क्या होगा, समझते इसको, तो ये y की वैल्यू आ रही है, तो ये y क्या आया x, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा कब, जब x -π/2 से π/2 होगा, समझ गए क्या। हाँ अब अगर आपने 91 डिग्री रखा, मतलब आपने क्या रखा, ये वाला डिग्री रखा, तो y की वैल्यू इस लाइन पर लाई करेगी, बोलो, मतलब इसकी y मतलब कौन, इसकी वैल्यू इस लाइन पर लाई करेगी, क्योंकि जब आप 89 ले रहे थे तो यहां लाई कर रहा था, मतलब इस लाइन पर लाई कर रहा था, किस पर, y=x पर जब आप ये 91 डिग्री रखोगे तो इस लाइन पर लाई करेगा, आंसर बदल जाएंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताओ, ये लाइन जो है वो किससे पास होकर जा रही है, π, 0 से। अच्छा ये एंगल कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45, है ना, इक्वल साइड से, है ना, ट्राइंगल है तो ये एंगल सेम होंगे, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। डायग्राम से भी दिख रहा है कि ये 45 तो ये भी 45, तो बच्चा कितना होगा 135, 180 में से 45 क्या लीनियर पर बच्चे पढ़ते, इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो डिवाइडर ऐसा 180, तो ये कितना होगा 135, है ना। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है किससे पास होगी जा रही, π, 0 से, तो y - y1 = b स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1। मुझे तो इस लाइन की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे 91 डिग्री में इंटरेस्ट है। अगर मेरा क्वेश्चन केवल यही कि -π/2 से π/2 तक में ही होता तो फिर इतने माथापच्ची करते ही नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट कितना आता x, पर अगर मैं 91 डिग्री रखूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 91 डिग्री 91 नहीं होगा, ये केवल x किसके लिए आंसर आएगा, जब x -π/2 से π/2 रखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बच्चों, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बच्चा है उधर, कोई नहीं है, मैं अकेला चिल्ला रहा हूं, आप कमेंट में करके बोल देना सर समझ में आ रहा है ना। हाँ बच्चों, तो क्या मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे यहां लाइन की इक्वेशन क्यों नहीं निकालना पड़ी, क्योंकि ये बहुत
बिल्कुल ये बहुत सिंपल इक्वेशन थी तो मैंने नहीं निकाली, फिर भी निकाल के बता देता हूँ। ये लाइन किससे पास होकर जा रही है? 0,0 से। स्लोप कितना है? 45 डिग्री। मतलब m मतलब कितना? 10 45 डिग्री मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। तो 0,0 से पास होकर जा रही है, तो y माइनस y1 कितना था? 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है? 1 इंटू एक्स माइनस कितना आ गया? 0। ये इसकी बता रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो गया? y इक्वल्स टू कितना आ गया? x। तो जरूरत नहीं पड़ी निकालने की बच्चों, बट हमें 91 डिग्री के लिए तो निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगी 91 डिग्री के लिए? बताओ 91 डिग्री के लिए क्या आएगी? ये वाली लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी? स्लोप कितना आएगा? tan 135 कितना होता है? -1। tan 135 डिग्री कितना होता है? किताबों में देखना -1 होता है ना। तो tan 135 डिग्री -1 किससे पास होकर जा रही? पाई कॉमा 0 से। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू बी m इंटू एक्स माइनस x1। तो बताओ चलो y माइनस x1 y1 है ये, तो y1 कितना है? 0। तो 0 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोप कितना है? -1। x माइनस x1 कौन है? पाई। तो कितना मिला बताओ यहाँ से? y इक्वल्स टू कितना मिला? -x प्लस पाई। मतलब क्या आएगा? पाई माइनस x। मतलब कब? जब x आपका क्या होगा? ये वाली लाइन कहाँ से कहा था कि π/2 से π/2 से कहाँ तक 3π/2 तक, 3π/2 तक है ना। π/2 से 3π/2 तक। सर दोनों जगह इक्वल्स टू लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ π/2 x कहाँ? x इक्वल्स टू क्या रखोगे? π/2। तो यहाँ पर π/2 आंसर आएगा। जब यहाँ पर भी x इक्वल्स टू π/2 रखोगे तो पाई माइनस π/2 क्या आएगा? π/2। मतलब दोनों से एक ही आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जैसे अब कल को पूछ लिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 102 डिग्री बताओ कितना होगा? 102 डिग्री। तो कितना आएगा? 102 डिग्री कहां लाई करेगा? 102 डिग्री 90 से 3π/2 के बीच में। तो 100 तो कितना आंसर आएगा? उसके लिए क्या आंसर बोला उन्होंने कि आंसर क्या बोला कि पाई माइनस जो ये x है, तो x कौन है? 102 डिग्री। मतलब कितना आएगा? 180 माइनस 102 डिग्री। मतलब कितना आ जाएगा? ये जो भी आएगा 78 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा 78 डिग्री। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 102 कितना आएगा? 78 आएगा, न कि 102। मतलब ये कैंसल नहीं होते, यहां से ये अकल आ रही है, इसलिए थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए थोड़ा और लेंदी बनता है। ठीक है सर। तो यहां से क्या पता चला कि अगर यहां पर ये x है, ये π/2 से 3π/2 हुआ, तो वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस x। किसकी? ये किसकी वैल्यू चल रही? y की वैल्यू है ना। अगला हम निकालते, अगला जैसे निकाला हमने 3π/2 से 5π/2। समझना बच्चों। तो जब 3π/2 से 5π/2 निकालेंगे तो ये लाइन आएगी। तो ये लाइन किससे पास होकर जा रही है? 2π, 0 से। इसका स्लोप कितना आएगा? पैरेलल है 45 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा? 45 डिग्री। मतलब tan 45 डिग्री मतलब कितना होगा? 1। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? इस बार 1। बहुत तेज चल रहा हूं क्या मैं? कर क्या रहे यार अपन? हम इन लाइंस की इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट -π/2 से π/2 में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किस में है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 102 डिग्री बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ये 278 डिग्री बताओ, फिर हमारा इंटरेस्ट किस में है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 300 डिग्री बताओ। तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा, इस लाइन पर। इसलिए तो जब ये, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताओ? इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? जब 3π/2 से 5π/2 लाई करेगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? किस स्लोप कितना है इसका? m कितना है? 1। किससे पास होकर जा रही है? 2π, 0 से। ये लाइन की इक्वेशन पता है ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू बी स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इतना हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो y माइनस y1 कितना है? 0 इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ x माइनस कितना है? x1 मतलब कितना? 2π। तो y की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 2π। तो x माइनस 2π आएगा कब? जब x कहां से कहां तक लाई करेगा? कहां से कहां तक लाई करेगा? 3π/2 मतलब 270 डिग्री से कितना आएगा? 5π/2 कितना होगा? 5 इंटू 180 मतलब 180/2 मतलब कितना आएगा? 90 450 डिग्री। अगर ऐसा आएगा, ठीक है सर। मतलब कल को ये देख लेना कैलकुलेशन, 80/2 90 और 9 5 75। हाँ सही है। मतलब कल को अगर ऐसा पूछ लिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 300 बताओ, तो 300 आंसर नहीं आएगा। तो ये देखेंगे 300 डिग्री किस ब्रांच में लाई करेगा? इस ब्रांच में लाई करेगा। तो 300 डिग्री, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? x माइनस 2π। तो x कौन है? 300। तो 300 माइनस 2π मतलब क्या आंसर आएगा आपका? 300 माइनस 2π मतलब कितना? 2π मतलब कितना होता है? 360। तो 300 माइनस 360, 300 माइनस 360 मतलब कितना आएगा? -60 आंसर आएगा। मतलब 300 रखा तो -60 डिग्री आंसर आया। सर माइनस आ सकता है, हाँ, -π/2 से π/2 तो कुछ भी आ सकता है भाई। इसलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स ऑफ ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये लाइंस क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है सर। तो ये आ गया। इसका आंसर कितना आया हमारा? जब इसके बीच में होगा क्या आंसर आएगा? x माइनस 2π, x माइनस 2π आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया? x माइनस कितना आ गया? 2π। तो जब ये 4π से पास होकर जाएगा, 4π से पास होकर जाएगा तो x माइनस कितना आंसर आ जाएगा? 4π। अगला आंसर क्या आ जाएगा? x माइनस 4π। पर कब? तो ये 4π वाली लाइन कौन सी है? देखना, ये 5π/2 था,
ये कौन सा था 7π/2 और 7 के बाद कौन आएगा, 7 के बाद कितने का गैप है, 4 का गैप है, मतलब क्या आएगा 11π/2। तो 7π/2 से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 11π/2 है ना। अब इस केस में क्या आंसर आया था, जब लाइन ऐसी आ रही थी बच्चों, कौन सी लाइन, हाँ ये वाली केस π-x, जब स्लोप -1 रहा था, यहाँ स्लोप -1 है और यहाँ स्लोप 1 है, यहाँ स्लोप 1 है और यहाँ स्लोप क्या है -1 है, तो ये वाला केस देख लिया था। इस केस में आंसर कितना आया था देखो π-x, तो पाई से गुजर के जा रहा था, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट बोलो डायरेक्ट 3π-x। तो ये वाली ब्रांच कौन सी होगी, 5π/2 से 7π/2। तो जब 5π/2 से x 7π/2 आएगा तो इतना y माइनस y1 नहीं करने की जरूरत है, बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, जैसे यहां पर क्या आंसर था π-x, तो यहां पर क्या आंसर आएगा 3π-x। फिर भी नहीं समझ में आया, तो इस लाइन की इक्वेशन है बच्चों ये, जब x 3π/2 से 7π/2 लाई कर रहा है। देखो आराम से देखो, रिपीट करके देखो, नहीं समझ में आया, देखो देखो देखो। तो इस लाइन की इक्वेशन है ये, कैसे स्लोप -1 है, तो किससे गुजर के जा रही है 3π, 0 से, तो y माइनस y1 कितना है 0, स्लोप -1 इंटू x माइनस कितना है 3π, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा -x प्लस 3π, मतलब 3π-x, वही तो लिखा है बच्चों। तो आई होप आपको यहां से क्लियर होगा कि कैसी क्या लाइन, किसकी क्या इक्वेशन आएगी, ठीक है सर। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, अगर अब हम इतना ना बनाए तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, तो इस वाली की इक्वेशन क्या आएगी, इस टाइप, पहले इस टाइप की इक्वेशन के लिए क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, जब स्लोप कितना होगा 1 होगा, दो ही तो स्लोप आ रही है, या तो 1 या तो -1, या तो 1 या तो -1, क्योंकि 135 डिग्री बनेगा और यहाँ पर 45 डिग्री। तो जब स्लोप कितना आएगा, जो स्लोप कितना आएगा 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा x माइनस, आंसर क्या आएगा, जो स्लोप 1 आएगा तो x माइनस, तो x माइनस क्या आएगा, जिससे ग्राफ गुजर के जा रहा है, किससे ग्राफ गुजर के जा रहा है, पाई से, तो पाई से 2π से, जैसे यहाँ किससे गुजर के जा रहा था 0 से, तो x माइनस कितना आ गया 0, मतलब y इक्वल्स टू x आ गया था। जब यहाँ पर इसके लिए निकाला हमने, किसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, तो कितना आया था x माइनस 2π आया था, कब, जब 2π से, तो ये आप नोट करके, तो x माइनस लाइन पासिंग थ्रू x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या है, ये x, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन का x एक्सिस के साथ, उसका x कोऑर्डिनेट। जैसे ये वाला इक्वेशन क्या आया था 3π/2 से 5π/2 का है, क्या आंसर आया था x माइनस 2π, तो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करी, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2π है ना। जब स्लोप -1 होगा तो आंसर क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट -x आ जाएगा, मतलब उल्टा आ जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिख देंगे -x लिख देंगे। ये याद करने का तरीका, इतनी लाइन अगर नहीं याद हो रही हो, ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा। अब एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे किसी ने पूछ लिया, अब हम मिटा दे रहे हैं डायरेक्ट, ये सब आपको लिख के रखना बेटा, ब्रांचेस सर इतनी याद रखना है, याद नहीं रखना, आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे क्या, माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, इसलिए। तो जैसे कल को किसी ने पूछ लिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, किसके बारे में पूछ लिया, साइन 10, ये एंगल, ये डिग्री में नहीं है, साइन 10 है, ये वैल्यू है, 10 कितना होगा, पाई कितना होता है 3.14, 2π कितना होता है 6 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, तो 10 कहाँ लाई करेगा, देखो ये 2π कितना होगा, बताओ 2π कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, मुझे क्या चाहिए 10 क्या होगा, 10 क्या इस लाइन पे लाई करेगा क्या, हाँ लाई करेगा, क्यों लाई करेगा, क्योंकि ये कितना है, ये 3π लिखा है, 3π मतलब कितना 3 × 22/7 मतलब 66/7, और 66/7 कितना होगा जब आप डिवाइड करोगे, 9 टाइम्स में कितना आएगा 63 आएगा, है ना, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 का लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो 10 यहाँ लाई करेगा ना, 10 यहाँ लाई करेगा, तो 10 नंबर यहाँ पर होगा, है ना, 3π से थोड़ा बड़ा, तो यहाँ कुछ वैल्यू लाई करेगी, तो 10 यहाँ पर, तो ये वाली जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग x आपको y कहाँ मिलेगा, इस लाइन पे, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, डायरेक्ट बताओ, स्लोप कितना है -1 है, तो जब स्लोप माइनस है तो क्या आएगा, जिससे गुजर के जा रही है उसका x कोऑर्डिनेट, मतलब क्या आंसर आएगा 3π माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है, किस पर वैल्यू चाहिए आपको 10 पर, तो 10 कितना है यहाँ से, है ना, 10 कितना है आपका 10, तो 3π - 10 आंसर आएगा इसका, मतलब आपका आंसर क्या आता है 3π - क्या आंसर होता, x होता।
तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 10 कर रहा है, इसलिए 3 पाई माइनस कितना आ जाएगा 10। ये किसका वैल्यू होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। क्यों, क्योंकि 10 कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल को पूछ लिया आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, तो 4 मतलब कितना, 3 पाई से थोड़ा बड़ा, तो पाई यहां पर है तो 4 यहां पर आएगा, तो उस केस में आंसर कहां आएगा, ये वाली लाइन आएगी। तो ये भी इसका स्लोप कितना है 135, मतलब क्या है माइनस, तो आंसर क्या आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब कितना आएगा यहां से, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहां से कितना आएगा पाई माइनस कितना आएगा, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, तो एक्स कितना है यहाँ पर 4 है, तो कितना आएगा पाई माइनस 4। इट मीन साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 क्या आएगा, पाई माइनस 4। ऐसे आपको निकालना है भैया। वो क्या पूछेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 पूछेगा। तो कभी भी हमको गलती से भी नहीं बोलना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 कैंसिल होकर 12 दे देगा, नहीं, ये तो डिपेंड करेगा किस ब्रांच में आ रहा है ना। ये 12 नंबर है ना, नंबर है ना कि एंगल है। तो आई होप आपको ऐसे आप निकाल सकते हो, मैंने बता दिया है। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जब हमें सारे पूरे ग्राफ बना लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो पहला हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कंप्लीट होता है। उसको हमने कैसे बनाया, आराम से पहले एक बार इसको नोट करो। पहले सेकंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स मत देखो भी आप, पहले इसी को अच्छे से देखो, ग्राफ बनाओ, थोड़े इत्मीनान से करो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो समझ लेना चैप्टर 50-60% खत्म हो गया, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज होगा, इन्हीं का यूज होगा। हल्का टफ क्यों, ये क्यों पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि हर बार हमें देखना पड़ रहा है कि कहाँ लाई कर रहा है ना। तो स्टार्टिंग में ऐसा टफ लगेगा, हमें भी टफ लगा था जब हमने पढ़ाई करी थी। हर साल जब बच्चों को पढ़ाते तब भी टफ लगता है, आपको भी ऑब्वियसली लगेगा। बट जब आप धीरे 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 4-5 दिन इससे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको रूटीन में रहेगा, तो आपको इजी लगने लग जाएगा। टफ नहीं है, टफ का लग रहा है कि इसे निकालना पड़ेगा ब्रांच, वो टफ लग रहा है। बाकी 2-3 बार ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी बहुत ईजी है। फिर बता दूँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है सर। तो अब मैं क्या लेता हूं, सेकंड क्या लेता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। आप खुद पहले लिखो, उसकी डोमेन रेंज, उसका पीरियड लिखो, उसको बनाने की कोशिश करो, फिर हम बनाते हैं उसको, ठीक है सर। हाँ सर, अब हम किस पे काम करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है सर। पहले आप इसको एक बार पढ़ लो है ना, पढ़ लो पहले एक बार पढ़ लो है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, पढ़ लो एक बार है ना। अब आपने थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम कुंडली निकालते हैं y इक्वल्स टू बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की, है ना। बस ये जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, इनवर्स बाहर और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, चैप्टर में खुशियां ही खुशियां, मतलब बहुत आसान है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई मतलब सब सिंपल है भैया, सब सिंपल है ना। ये भी सिंपल ही है, बस थोड़ा क्या एकदम पहली बार पढ़ रहे इसलिए एकदम से ये क्या आ गया ऐसा लग रहा है, बट हो जाएगा ना, हो जाएगा पक्का भाई, हो जाएगा है ना। पूरी दम लगा रहे हम, है ना, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना, पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा होगा, है ना। हम फिर बता रहे आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, इनिशियल में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप आराम से देखो, आपके पास वीडियो 24 घंटे के लिए है, हमेशा के लिए है, आप आराम से देखो, है ना, आराम से देखो। कभी कभी वीडियो देख लो ना, और फिर आपने नोट भी कर लिया, सब कर लिया, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं बोर हो रहा हूँ या आलसी आ रही है, तो उसको टाइम वेस्ट मत करो, उसको चलते फिरते वीडियो को देखो, ताकि कुछ और पता नहीं कुछ छूट तो नहीं क्या, कुछ मिल जाए, है ना। ये भी आप कर सकते हो, है ना। डाउनलोड कर लिया करो, शायद 30 डेज के लिए कुछ डाउनलोड हो जाता है वीडियो, फिर उसको बार बार देखा करो, अगर डाटा बार बार लग रहा है तो, है ना। खैर, अब हम दो ग्राफ बनेंगे, एक किसका बनाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये जो ग्राफ बनेगा किसका बनेगा बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल पॉइंट पे हम, बिल्कुल दिख रहा है ना आपको, पाई और यहाँ पर कितना आएगा -1 पर, ये देगा, ठीक है सर। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात करते हैं। तो पहली बात तो इसको जब -x से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, और एफ ऑफ एक्स को अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -x को खा जाएगा। तो cos -x क्या होता है, cos x मतलब f ऑफ -x किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना, cos इनवर्स ऑफ cos x के बराबर, मतलब यही कौन है आपका fx है। तो f ऑफ -x बराबर क्या आ गया, fx, मतलब ये क्या हो गया, इवन हो गया। इट मीन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और लास्ट वाला और था, है ना, लिख देना वहां पर, मैंने लिखवाना भूल गया, है ना, क्योंकि हम माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन -x में यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस बाहर दे देगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, वहां लिख देना बच्चों, है ना, भूल गया मैं। ये इवन है ना, पहली बात। अब डोमेन देख लेते हैं। cos x की डोमेन क्या होती है, पूरे रियल एक्सिस में ग्राफ बना है, जब पूरे रियल एक्सिस में वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कहां से कहाँ आएगी, -1 से 1। और क्या cos इनवर्स में
-1 से 1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेंस जो अंदर वाले की डोमेन होगी वही क्या होगी, पूरे फंक्शन की डोमेन। तो डोमेन क्या होगी, R, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसकी रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, मान लो ये सवाल आ गया नया, इसकी रेंज निकालना है ना। हालांकि कंपोजिट फंक्शन की रेंज मैंने सिखाया है फंक्शंस में। तो जो इसको क्या लेट करते थे, x, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स कितना आ गया x। x किसको लेट किया, कॉस x को। कॉस x कहाँ से कहाँ तक घूमता है, -1 से 1, इट्स नथिंग बट x -1 से 1, क्योंकि x था ये, है ना, x मान लिया। तो कॉस इनवर्स में ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, -1 से 1, और जब कॉस इनवर्स x में -1 से 1 रखते तो आंसर क्या आता है, 0 से पाई। हेंस इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 0 से पाई। अगर ये पहली बार देख रहा है कोई बच्चा, उसको नहीं समझ में आया होगा, है ना। क्या किया मैंने, कॉस इनवर्स x के ग्राफ में कहां से कहां तक की वैल्यू रखना है, x कहां से कहां तक है, -1 से 1, तो -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई, और 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो मिनिमम कितना मिला, 0, और मैक्सिमम क्या मिला, पाई, और मिनिमम और मैक्सिमम ही क्या होता था, रेंज। तो जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x है उसका डोमेन कितना आ गया, R, रेंज क्या आ गया, 0 से पाई। मतलब पूरे रियल एक्सिस में ग्राफ बना हुआ होगा ऐसे पूरा, और y में कितना बनेगा बच्चों, 0 से पाई, है ना। क्या ये पीरियडिक फंक्शन है, हाँ पीरियडिक फंक्शन है। तो जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन क्या होगा, पीरियड। तो उसका पीरियड कितना आएगा, 2 पाई, मतलब 2 पाई पे बार बार क्या करेगा, रिपीट, है ना, रिपीट। क्या बना ले इसका ग्राफ बच्चों, अगर आप एग्री करें तो डायरेक्ट बना लो ग्राफ इसका, हाँ सर बना लो, है ना। ये हमारा कौन है, एक्स एक्सिस है, आई होप आपको दिख रहा होगा। जो रेंज आएगी वो क्या मिलेगी, 0 से पाई मिलेगी ना, और फील आ जाएगा रेंज 0 से पाई क्यों मिलेगी ना, 0 से पाई। यहाँ पर मार्क कर देता हूँ मैं, पाई थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर ले लिया क्या, ये पाई लो। यहाँ पर कौन आएगा, जैसे π/2, यहाँ पर कौन आ जाएगा पाई, फिर कौन आती वैल्यू कौन कौन सी होती है, 3π/2, फिर कौन आता है 2 पाई, फिर कौन होता है 5π/2, फिर कौन होता है 3 पाई, फिर कौन होता है 7π/2, है ना, फिर कौन होता है 4 पाई। कुछ वैल्यू नेगेटिव में भी लिख लेते ऐसे ही, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, -5π/2, -3 पाई। सर क्या कर रहे हो ये, है ना। हम क्या कर रहे हैं, भूल मत जाना पढ़ते पढ़ते। सर आधा घंटा हो गया, क्या हो गया, मतलब सर दिमाग नहीं, हमारा कंसंट्रेशन किस पे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम, दिखता कैसा है, डोमेन क्या है, रेंज है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। हाँ तो अब मैं वैल्यू रखता हूं बच्चों, तो पहले किस में वैल्यू रखी जाएगी, कॉस में। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किस में रखी जाएगी, फिर कॉस इनवर्स में, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, एफ एक्स, मतलब किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो क्या पहली वैल्यू रखूँ, हाँ रखूँ, 0, क्या रखा हमने, 0। जैसे ही 0 रखा तो कॉस 0 कितना होता है, 1। ये कॉस एक्स का ग्राफ है, मैं आशा करता हूँ इतना आपको ग्राफ याद होगा, और कॉस इनवर्स का है ना। तो कॉस 0 डिग्री रखा, तो ऐसे भी समझ लो कॉस 0 कितना होगा, देखो 1, तो ये वाली वैल्यू कितना आ गई 1, और कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, 0। तो जब 0 रखा तो कितना आंसर आया, 0। ऐसे समझ लो, एक दो बार बता दे रहे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने x की जगह क्या रख दिया, 0। तो कॉस 0 होता है 1, कॉस इनवर्स 1 बचा, तो कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, 0, मतलब 0 रखा तो क्या मिला, 0। बोलो बच्चों, π/2 रखा, तो अब हम रखेंगे cos π/2, तो cos π/2 पर क्या देता है, 0, क्या देता है, 0। तो cos π/2 कितना हो गया, 0, और cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2, तो π/2 पर क्या मिला, π/2। एक बार और बता दो सर, ये लो बच्चों, π/2 रखा, cos π/2 कितना होता है, 0, और cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2, क्योंकि cos 0 किस डिग्री पर देता है, π/2। तो रखा π/2, आया π/2, तो पॉइंट्स क्या मिलेगा, π/2, π/2, जो x रखा वही y आया। लास्ट क्या रखूंगा बच्चों, बताओ, पाई रखूंगा, क्या रखूंगा, पाई। नीचे तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, नीचे तो बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई है ना। तो नीचे तो चिंता ही वाली बात ही नहीं है, पाई रखा। अब थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों, तो cos पाई कितना होगा बताओ, -1। आई होप समझ में आ रहा होगा, -1 है ये। cos पाई कितना होगा, -1, और -1 पर कितना देगा ये पाई, मतलब पाई पर कितना आंसर आएगा, पाई। तो ये लाइन मिली आपको, है ना। अब क्या रखा मैंने, 3π/2, तो cos 3π/2 कितना मिला, 0। cos 3π/2 कितना मिला, 0, और cos इनवर्स 0 कितना होगा, π/2, मतलब 3π/2 पर क्या आंसर मिलेगा, π/2। अब क्या रखा, 2π, cos 2π कितना आएगा, 1, ये 2π होगा। cos 2π कितना आएगा, 1, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1, और cos इनवर्स 1 कितना होगा, 0, तो 2π पर क्या मिलेगा, 0। तो ये ऐसा आएगा, है ना, फिर ये ऐसा आएगा,
ठीक है, 7 पाई बाई 2 पर क्या आएगा, पाई बाई 2 ऐसा। फिर इवन फंक्शन है तो ऐसे बनेगा, है ना, फिर -4 पाई ये ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना हमारा, ये किसका ग्राफ बना बच्चों, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ऐसे ही क्यों बना दिया, -पाई रखा, थोड़ा फील ला देते हैं ना, फील लाना जरूरी है सर हमको। -पाई पर कितना दे रहा है कॉस, -1। तो जब हमने -पाई रखा, देखो ऐसे रख के बता दे बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या रखा आपने, -पाई रखा, तो कॉस -पाई कितना होता है, कॉस -पाई कितना होता है, -1। और जब -1 होगा तो कॉस इनवर्स -1 कितना देगा, पाई, तो कितना आएगा, -पाई पर कितना आएगा, पाई, ऐसे। ठीक है सर। और ये इवन था बता दिया था ना, जितना अगर एक्स एक्सिस किधर बना, बिल्कुल मिरर इमेज है, देखो। ठीक है सर, तो ये आपको मिल गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। तो ये वाली लाइन कौन सी आ रही, y इक्वल्स टू एक्स की, मतलब पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 मिला, पाई रखा तो पाई मिला, मतलब ये लाइन किसकी, y इक्वल्स टू एक्स की। और ये लाइन कौन सी, y इक्वल्स टू -x की, है ना, खुद देख सकते हो, क्योंकि इसका स्लोप कितना है 45, तो ये इसका स्लोप कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 135, है ना, तो -1 आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अब यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, वही वाली पीएचडी करेंगे जो अभी पहले की थी, है ना, हर बार वही काम करेंगे। बच्चों अरे ग्राफ समझ में आ गया ना यार, मैंने बहुत तेजी से बना दिया, है ना। क्या किया मैंने, बस वैल्यू पुटअप करी यार, अब यही वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आएंगे, उसको क्या मैं एक्सप्लेन करूं, है ना, वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर अब वीडियो बड़ी देखना पसंद नहीं करते, ऐसा हमें बोलते हैं, पर जिसको सीखना है वो तो 5 घंटे की वीडियो भी देखेगा, है ना। हम सीखने वालों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं ना। तो 0 से पाई में क्या आ रहा है, ये y इक्वल्स टू एक्स आ रहा है। मतलब अगर आपने 0 से y की वैल्यू क्या मिलेगी, जब आपने x 0 से 180 डिग्री रखा, 0 से पाई, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कितना मिलेगा, x, है ना। जैसे कल को अगर किसने पूछ लिया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 179 डिग्री कितना होगा, तो कितना आंसर आएगा, 179 डिग्री, एज इट इज आ जाएगा। बस 0 से पाई 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फिर किसी ने पूछा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 181 डिग्री कितना आएगा, तो फिर x नहीं आएगा, फिर ये वैल्यू किस पे लाई करेगी, इस लाइन पे लाई करेगी। तो अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालने में। क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस में है, 181 डिग्री में है। सर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, मत निकालो सर, सामने वाले किताब वाले एग्जाम वाले को तो इंटरेस्ट है ना, हमको हमारे तो उसके इंटरेस्ट पे मतलब है भाई, है ना। हमारा तो कुछ ही मन नहीं करता निकालने का, तो क्या नहीं निकालेंगे क्या, ऐसा होना चलेगा क्या। तो अब हम इस लाइन की क्वेश्चन निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम 181 पे भी वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये वैल्यू रखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, मतलब जो y आएगा इस लाइन पर लाई करेगा। जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, मतलब इस लाइन पर लाई करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो ये लाइन किससे गुजर के जा रही है, 2 पाई से, किससे पास हो जा रही है, 2 पाई से। ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, मतलब बचा हुआ इसका स्लोप कितना आएगा 135। हेंस tan 135 अगेन कितना होता है -1, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, मतलब स्लोप m एक बार कितना आ जाएगा -1 और एक बार m कितना आ जाएगा 1। तो मैं इस लाइन की क्वेश्चन निकाल रहा हूं। तो ये लाइन कहां से आता है कि पाई से 2 पाई। तो जब x आपका पाई से 2 पाई है, ये क्या लिख दिया सर आपने, पाई से 2 पाई में तो है लाइन। तो इस लाइन की क्वेश्चन कितना आएगी, y माइनस किससे गुजर के जा रही लाइन, 2 पाई माइनस 0 से। तो y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है इसका, देखो 135 मतलब -1 इंटू एक्स माइनस x1 को ना देखो 2 पाई, है ना। तो अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब तो कितना आंसर आएगा y इक्वल्स टू -x प्लस 2 पाई, मतलब 2 पाई माइनस x। तो क्या आप डायरेक्ट समझ में आ रहा है कैसे आएगा स्लोप, क्या आएगा। अगला का आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या आएगा बताओ, अब इसका इस लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी, जब 2 पाई से बड़ा होगा, है ना, 2 पाई से बड़ा होगा, जब x 2 पाई से बड़ा होगा और 3 पाई से, 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा, है ना। ये इक्वल्स टू लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर 2 पाई और 3 पाई के बीच में होगा तो क्या आएगा, ये लाइन फिर किससे पास होगी जा रही है 2 पाई से, और स्लोप कितना है 45, तो कितना आंसर आ जाएगा x माइनस 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा x माइनस 2 पाई। कैसे, क्योंकि इस लाइन के लिए एंगल इतना ही, मतलब कितना है 45, मतलब m कितना है 1, और ये भी लाइन किससे पास होगी जा रही है 2 पाई 0 से। तो 2 पाई 0 से पास होकर जा रही है, मतलब x1 y1, स्लोप कितना है 1, तो y माइनस y1 मतलब 0, स्लोप m इंटू x माइनस x1 मतलब कितना 2 पाई, तो x माइनस 2 पाई ऐसे बता सकते हैं। तो अगला आंसर हम तुरंत बता सकते हैं। तो जब वैल्यू यहाँ होगी माइनस पाई से 0 में, x जब माइनस पाई से 0 में लाई करेगा तो ये लाइन आएगी। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, किससे पास होकर जा रही है, ये लाइन का स्लोप कितना होगा -1, ये लाइन का स्लोप कितना आएगा -1, तो कितना आएगा -x प्लस किससे पास होकर जा रही है 0 से, तो 0 मतलब -x आ जाएगा, है ना, ऐसे बता सकते हैं हम। खैर तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई। तो कल को अगर ये ना -x आ गया, अब कल को क्या पूछ लिया किसी ने कि कॉस इनवर्स ऑफ, अब सवाल करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना यार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये लाइन की इक्वेशन समझ में आ गई ना कैसे निकालेंगे, है ना। अगली भी लाइन की क्वेश्चन में लिख देता हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, तेजी से नहीं चल रहे हैं,
है ना, पूरा प्रयास करें आपको सिखाने का। ये 4 पाई 0 से पास होकर जा रहा है, तो जब x 3 पाई से 4 पाई होगा, 3 पाई से 4 पाई होगा, तो बच्चों ये वाली लाइन आएगी, इसका स्लोप कितना आएगा, अगेन -1। तो जब स्लोप -1 होता है तो क्या होता है, जिससे पास होकर जाता है, तो 4 पाई माइनस कितना आ जाएगा, x a से निकाल सकते हो, है ना। अगले के लिए क्या आ जाएगा, x माइनस 4 पाई, मतलब ये a से आ जाएगा। थोड़ा सोचो सवाल कैसे आएंगे, क्वेश्चंस एग्जांपल्स। जैसे पूछ लिया y इक्वल्स टू बी cos इनवर्स ऑफ cos 7, बताओ 7 कितना होगा। अब तो ये देखना पड़ेगा कि 7 आएगा कहाँ। 2 पाई मतलब कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, बोलो हाँ है ना। 2 पाई मतलब कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 पाई मतलब क्या होगा, 2 इंटू 3.14 या 2 इंटू 22/7, तो कितना आएगा, 44/7 कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 6 पॉइंट समथिंग। तो 7 डेफिनेटली कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ। मान लो 7 यहाँ आ गया, तो 7 पर वैल्यू कहाँ आएगी, इस लाइन पर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 2 पाई। तो आंसर क्या आएगा आपका, x माइनस 2 पाई। तो x कितना है यहाँ पर 7, तो 7 2 पाई, सॉरी यार, तो कितना आएगा 7 माइनस 2 पाई। तो cos इनवर्स ऑफ cos 7 क्या आएगा, 7 माइनस 2 पाई। ये 7 डिग्री नहीं है बेटा, अगर 7 डिग्री होता तो 0 से 2 पाई, 0 से 180 के डिग्री के बीच में 7 डिग्री आता, तो फिर तो 7 ही आंसर आ जाता। पर ये 7 वैल्यू है ना, रेडियन वाला 7 ना कि डिग्री। और वैल्यू पूछ ली मान लो, है ना, मान लो यहाँ वैल्यू पूछ ली, मतलब यहाँ -5 पूछ लिया, y इक्वल्स टू बी cos इनवर्स ऑफ cos -5। तो cos इनवर्स ऑफ cos -5 पे निकालो कि +5 पे निकालो, एक ही बात है, क्योंकि ना वो क्या होता है, ये जो -5 पर आएगी वही तो +5 पे आएगी, ऐसा करके। तो 5 पर वैल्यू कितनी आ रही देख लो यहाँ से, 5 का लाई करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 5 का लाई करेगा 2 पाई के पहले, मतलब 5 यहाँ लाई करेगा, तो 5 के लिए ये वाली इक्वेशन आएगी। तो इस वाली इक्वेशन के लिए स्लोप कितना, -1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई माइनस x आ जाएगा। तो x 2 पाई माइनस x, मतलब इस लाइन की इक्वेशन 2 पाई माइनस x है, क्योंकि 5 कहाँ लाई कर रहा है, जो 5 है वो कहाँ लाई कर रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई के लिए आंसर क्या आएगा, 2 पाई माइनस x। तो x कितना है, -5, तो आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस मतलब -5, मतलब कितना आ जाएगा, 2 पाई + 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद नहीं, ये तो इसमें रखना पड़ेगा यार, है ना, इस वाली की इक्वेशन निकालना पड़ेगी। किस वाले की, -5 चाहिए ना आपको, तो -5 कहाँ लाई करेगा बेटा, -5 यहाँ लाई करेगा। तो इस वाले की इक्वेशन निकालो, है ना, इस वाली की इक्वेशन निकालो, क्या आएगी, किससे पास हो जा रही, -2 पाई, 0 से। स्लोप कितना आपका, स्लोप है आपका 45 डिग्री, तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू बी, y1 कितना है 0, स्लोप कितना है 1 इंटू x माइनस, x1 कौन है बेटा, माइनस, तो +2 पाई हो जाएगा ना। तो y कितना आएगा, x + 2 पाई, सॉरी, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 पाई माइनस 5 आ जाएगा, है ना। तो cos इनवर्स ऑफ cos -5 कितना आएगा, 2 पाई माइनस 5, क्योंकि x कितना आ रहा है, x + 2 पाई आंसर आ रहा है, और x कितना है -5। ए से आप निकाल सकते हो यार, समझ में आ रहा कैसे निकाल रहे, ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है cos इनवर्स ऑफ cos x। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan x। ऑलमोस्ट 4 कंप्लीट कर देंगे जल्दी से, बट अब इतना हम पूरी रामायण नहीं बताएंगे। आप घर पे ट्राई, पहले वीडियो लेक्चर्स ये देख लेना, पहले आज जो दोनों पढ़े उनको अच्छे से 2-3 बार बनाना, फिर पेन उठाना और tan इनवर्स ऑफ tan x का थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना। गलत बनाना, भले गलत बनाना, इधर उधर कहीं मत देखना, सेल्फ कॉपी में रखना, खूब काटापीटी करना, और फिर जब मैं समझाऊंगा ना तब आपको मजा आ जाएगा कि नहीं यार अब तो कहाँ गलती करी थी, ये फील हो जाएगा। और डायरेक्ट मुंह उठा के तीसरा लेक्चर देखोगे ना तो मजा नहीं आएगा। बच्चों आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपसे नहीं बनेगा, पर ट्राई तो करो, वैल्यू तो निकालो, कहाँ वैल्यू रखी जाएगी ये तो देखो। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू। आज की क्लास में कुछ मैंने कोशिश की आपको पूरा समझ में आए, है ना। बस इसको एक बार प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस करो। इनिशियल में टफ लगेगा, हम बोल रहे हैं इनिशियल में, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x है, बट आसान है। 2-3 बार हम फ्रीक्वेंटली यूज कराएंगे, 2-3 दिन 4 लेक्चर इसी पे काम करेंगे तो आपसे बन जाएगा, गारंटी हमारी भाई। बस थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट इन द सेंस, सपोर्ट ऐसा मत करो, कैसे सपोर्ट मत करो, पर ये सपोर्ट कर दो कि मैं जो बता रहा हूँ उस कॉपी लिख लो, पढ़ लो अच्छे से, यही सपोर्ट कर लो, वही बहुत है ना। आप सीख जाओ, बस वही चाहिए हमें, है ना। मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।